ओम शांति। इंग्लिश में एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो कुछ मन में होता है वो चेहरे से दिखाई देता है, दर्पण बन जाता है हमारा चेहरा। और कई लोग आपको देखकर ही बोल भी देंगे, आज तो आप बड़े खुश हैं, आज तो आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा है, आज तो आप उदास नज़र आ रहे हैं, या आज तो आप दुखों में लग रहे हैं, आज तो आप बहुत शांत हैं। चेहरों से सबको दिखाई देता है और हमारे चेहरे ही ईश्वरीय सेवा का बड़ा माध्यम बनते हैं, क्योंकि संसार में तनाव बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है और परेशानियां, चिंताएं, डिप्रेशन, कई ये निगेटिविटी जैसे संसार पर छाती जा रही है। बहुत सारे मनुष्य खुश नहीं रहते, सुखों के सब साधन उनके पास हैं, लेकिन वो अपने को सुखी अनुभव नहीं करते, क्योंकि ओवर थिंकिंग की ज़्यादा आदत पड़ गई है, निगेटिव थिंकिंग की ज़्यादा आदत पड़ गई है। हमें अपने चेहरे को ऐसा बनाना है जिसमें न चिंताएं हो, न टेंशन, न दुख हो, न परेशानी। देख लें आप, बहुत खुशनुमा चेहरा, दुख की लहर चेहरे से दिखाई न दे, उदासी चेहरे से दिखाई न दे, तो ज्ञान का कुछ बहुत अच्छा चिंतन हमें करना है। और इन सब चीज़ों से मुक्त रहने के लिए छोटे छोटे फॉर्मूलाज अपने पास रख लेने हैं, लेकिन बहुत आवश्यक होता है ज्ञान का चिंतन करना। बहुत आवश्यक होता है सवेरे उठकर परमात्मा मिलन करना। कितना सुंदर भाग्य है हम सबका कि भगवान ने हमें सवेरे सवेरे का अपॉइंटमेंट दे दिया है, 3 बजे, 3:30, 4, 4:30, कि आओ और मेरे से मिलो। वो खुशी बहुत श्रेष्ठ होती है। उस समय हमें उनसे वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उनकी दुआओं का हाथ हमारे सिर पर आ जाता है, चेहरा चमक जाता है, आत्मा में आत्म बल आने लगता है, आत्मा की चमक बढ़ जाती है। तो सवेरे उठकर ही हम बाबा से कुछ ऐसे वरदान ले लिया करें, कुछ ऐसे संकल्प ले लिया करें जिनको हम याद करें और बहुत सारी जो निगेटिविटी उससे मुक्त रहें। जैसे एक संकल्प ले लें सवेरे सवेरे बाबा से कि इस लाइफ को एंजॉय करना है, उल्टा सुल्टा सोचकर अपने सुखों में विष नहीं घोलना है। भगवान मिला, उसका संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला, उसका साथ मिला, उसका प्यार मिला, उसकी दृष्टि मिली। अब मुझे लाइफ को इजी बनाना है, इजीली जीवन जीना है, काम धंधे इजीली करने, बिजनेस इजीली संभालने, जिम्मेदारियां इजीली संभालनी हैं, क्योंकि बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कह दी, उसको याद करेंगे। बाप बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, चाहे आपकी लौकिक हो या अलौकिक जिम्मेदारी, लेकिन जो बच्चे उस जिम्मेदारी को बाप पर अर्पित करके करण करावनहार की स्मृति से जिम्मेदारी संभालते हैं, वो बहुत हल्के रहते हैं। बस इसकी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत हल्कापन आएगा, जिम्मेदारियों का बोझ चेहरे पर झलकेगा नहीं और अनुभव होगा कि सफलता डबल मिल रही है। क्योंकि जितना मन हल्का होता है उतनी हमारी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, उतनी ही ज़्यादा सफलता हमें मिलने लगती है। ऐसे ही कोई चिंता करने वाली बात आ गई जीवन में, बाबा के महावाक्य अवश्य सुने रोज, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं जो हमारे विचारों को महान बनाती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं, जगाती हैं हमें। बहुत सारी चीज़ें हमें भूल जाती हैं ना, वो फिर से याद आती हैं ईश्वरीय महावाक्य सुनकर। तो संकल्प कर लो, बाबा ने कहा है कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारा साथी हूँ ना। भगवान जब साथी बन गया तो मैं चिंता क्यों करूं। जब उसने कह दिया मन के सारे बोझ मुझे दे दो, जब उसने कह दिया तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, तुम मेरे से जुड़ो तो सही,
मेरे से बातें तो करो, अपनी बातें मेरे सामने तो रखो, तुम बेफ़िक्र बादशाह बन जाओ। तो फिर हम फ़िक्र क्यों करें, हम चिंता क्यों करें? ये कुछ ऐसी बातें हैं 5-7 आप अपने पास लिख कर रखें और उनको रोज़ पढ़ लिया करें, ताकि वो याद रहें। लेकिन साथ-साथ योग अभ्यास और कुछ ना कुछ अच्छी प्रैक्टिस सारा दिन रखनी चाहिए। जैसे एक सिंपल प्रैक्टिस है, भगवान हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान का साथ मिला है। इसको याद रखने से उसकी शक्तियाँ आपके साथ काम करने लगेंगी और ये जो बातें हम कर रहे हैं, इनको अपनाना सहज हो जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा हम तो केवल सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है, क्योंकि बहुतों को ऐसा लगता है। हमारे अंदर मन में यदि बल होगा, तो यही चीज़ें बड़ी प्रभावकारी होंगी हमारे लिए। हमने सोच लिया, बाबा बैठा है, मुझे तो निश्चिंत रहना है, बोझ सारे उसको दे दिए हैं, निश्चिंत रह कर कर्म करना है। कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि निश्चिंत रहना है माना कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं। हमें निश्चिंत रहकर कर्म करना है, हमें निश्चिंत रहकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालना है, हमें बहुत निश्चिंतता चाहिए। तो जिम्मेदारी यानी कर्तव्यपरायणता जिसे कहते हैं, ये हमारे चेहरों से सब दिखाई देना चाहिए। निश्चिंत स्थिति, दुख हमारे चेहरे पे आना ही नहीं चाहिए। रोज सवेरे सवेरे अपने को स्मृति दिला दिया करें, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, मैं सुखों के सागर की संतान हूँ, दुख मुझे छू नहीं सकता। मैं छोटी-छोटी बातों में दुखी क्यों हूँ? मैं इतनी इमोशनल क्यों हो जाऊँ कि छोटी-छोटी बातें मुझे दुखी करने लगें? मैं तो सभी के दुख हरने वाला हूँ। मैं तो सभी को सुख देने वाली हूँ। मैं तो इस देवी हूँ। मेरे दर्शनों से ही सबके दुख मिट जाते हैं। चिंतन करेंगे। इस देव देवियों के चेहरे देखो आप, उनके चेहरे देखकर दूसरों की टेंशन खत्म हो जाती है, चित्त शांत हो जाता है, खुशी से लौटते हैं वहाँ से, कुछ आत्मविश्वास लेकर लौटते हैं। तो जब हमारे चेहरे भी ऐसी झलक दिखा रहे हैं, तो अब तो हम चेतन में हैं और हमारे साथ स्वयं भगवान है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। चिंतन करें, किसी भी छोटी-मोटी बात में हमें दुखी नहीं होना है, हमारे चेहरों पर सुखों की झलक दिखाई दे। हमें बहुत शांत भी रहना है, शांति की आजकल बहुत ज़रूरत है और हमारे चेहरे पर शांति की झलक कब दिखाई देगी? जब हम देह से न्यारे रहने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। मैं आत्मा बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। एक बार नहीं किया करें, कई बार एक साथ में कई बार किया करें, तो शांति की तरंगें चारों ओर फैलेंगी और चेहरे पर वो आ जाएंगी और आपका ऑरा इतना बड़ा हो जाएगा कि जो भी आपके समीप आएगा, उसको भी शांति की अनुभूति होगी। तो कुछ चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे जो हमारे चेहरे से झलके नहीं, उदासी हमारे चेहरे पर ना आए, निराशा हमारे चेहरे पर ना आए। ये नहीं हमने 5 बार ये प्रयास किया, सफलता मिली नहीं, अब हम उदास हो गए, अब हम निराश हो गए। एक संकल्प रख लें सुंदर सा कि बस वो फील्ड हमारा पार्ट वहाँ नहीं है। संकल्प कर लें। जैसे कई बच्चे आईएएस, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। अभी लाखों में से कुछ सैकड़ों थोड़े से चुने जाते हैं, सब तो चुने ही नहीं जाएंगे। मान लो आपने कई बार दे लिया और आपको सफलता नहीं मिली, तो समझ लो वो आपका पार्ट उस फील्ड में नहीं है। तो चित्त शांत रहेगा, दूसरा रास्ता हम ढूंढ लेंगे। जीवन में निराशा के अंधकार, ये निराशा का जो अंधकार है, इसके बादल कभी नहीं आएंगे और जीवन बहुत सुखों में और खुशियों में बीतता रहेगा। तो आइए हम अपने चेहरे से ये सब उदासी, चिंता, परेशानियां हटा दें। ओम शांति।